हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निर्वाणा एस एकेडमी। मैं हूं कुमार ऋषभ और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार स्पेशल का नेक्स्ट पार्ट। कल हमने पढ़ा था मगध डायनेस्टी के बारे में, जितने भी डायनेस्टी थे उसके। अब हम उसको पार्ट टू पार्ट करके समझेंगे। तो सबसे पहले जो डायनेस्टी है उसको हम कहते हैं हर्यक डायनेस्टी। ये रियल स्टैब्लिशर ऑफ मगध किंगडम है, ठीक है, जिसके फाउंडर थे बिम्बिसार। ठीक है, तो आज हम लोग बिम्बिसार के बारे में पढ़ेंगे और पूरा हर्यक डायनेस्टी को समझेंगे। तो ये हर्यक डायनेस्टी जो है, जो स्टार्ट हुआ 544 बीसी में, ठीक है, और जो चला 430 बीसी तक। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट किंगडम हुए हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो हर्यक डायनेस्टी के जो फाउंडर है बिम्बिसार, इनको हम लोग कहते हैं रियल फाउंडर ऑफ मगध किंगडम। ठीक है, और ये बहुत ही पावरफुल किंगडम था और ये किंगडम बहुत ही आगे जाके और भी ज्यादा पावरफुल होता है डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज के अंदर। तो हर्यक डायनेस्टी में जैसे कहते हैं कि की रूलर्स में आते हैं बिम्बिसार, उनके बेटे अजातशत्रु, फिर आता है अजातशत्रु का बेटा उदयन। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली कह सकते हैं कि इस किंगडम के टाइम पे जैसे हर्यक डायनेस्टी चल रहा था, हर्यक डायनेस्टी के टाइम पे बुद्धिज्म और जैनिज्म फ्लरिश कर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही हर्यक डायनेस्टी के कॉन्टेम्पररी, ठीक है, जो मगध वाले किंगडम में ही एक्सप्लोर कर रहे थे। उस टाइम पे गौतम बुद्ध को बोध गया और जैनिज्म के फाउंडर महावीर को किशनगंज, इनको निरंजना नदी के किनारे और इनको रिजु बालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। ये दोनों ही बेसिकली बिम्बिसार और अजातशत्रु के कॉन्टेम्पररी रहे। गौतम बुद्ध की डेथ के बाद अजातशत्रु जो है वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं की रूलर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो रूलर है वो है बिम्बिसार। तो ये फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी है और ये है जो अपने किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए एग्रेशन तो दिखाते थे, साथ साथ मैट्रिमोनियल अलायंस को भी फॉलो करते थे, जिसके तहत उन्होंने कोशला के महारानी और वैशाली और माद्रा की रानी से शादी की। ठीक है, और इन्होंने अंग को ओपन ट्रेड के लिए खोल दिया और कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर आता है इनका बेटा, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये बताते हैं कि इन्होंने अपने पिता को मार के पितृहंता, और जैनिज्म टेक्स्ट ऐसा बताते हैं कि उन्होंने अपने पिता की हत्या नहीं की और फिर राजगद्दी को हासिल किया। तो अजातशत्रु के जो बेटे हैं वो हैं अजातशत्रु जो है वो बिम्बिसार के बेटे हैं और उन्होंने मोर एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई। ठीक है, अपने पिता की डेथ के बाद उन्होंने लक्ष्मी को हराया और वैशाली पे कब्जा किया और उसके बाद उन्होंने काशी पे कब्जा किया। उन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाया था 483 बीसी, बेसिकली डेथ ईयर ऑफ बुद्धा। ठीक है, इसके ठीक 100 साल बाद कालाशोक ने दूसरी बौद्ध संगीति करवाई थी। ये जो बौद्ध संगीति हुई थी पहले, ये कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी राजगीर में, जिसको गिरिब्रज भी कहा जाता है। इन्होंने पाटलिग्राम की स्थापना शुरू करवाई है, शुरू की, जिसको बाद में पाटलिपुत्रा के नाम से जाना गया। उदयन ने उसे अपना कैपिटल शिफ्ट किया, जो अभी के पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि गंगा और सोन नदी के कॉन्फ्लुएंस पे था। और इसके बाद आता है नागदशक, जो कि इस डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर था, अंतिम शासक था नागदशक, जिसको उसके मंत्री शिशुनाग ने ही उसके डिथ्रोन किया और मार दिया। उसके बाद यहाँ पे फाउंड हुआ शिशुनाग डायनेस्टी। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसका स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस था, ठीक है, जिसमें पर्सनल एंड रेवेन्यू एंड लैंड के लिए अलग अलग अथॉरिटी को क्या किया गया था, अथॉरिटी को इम्प्लांट किया गया था या फिर अपॉइंट किया गया था। कैपिटल था पहले राजगीर रहा, बाद में पाटलिपुत्रा में शिफ्ट कर दिया गया। राजगीर जो था वो पहाड़ों से घिरा हुआ था और पाटलिपुत्रा जो था जो नदियों के कॉन्फ्लुएंस से बसा हुआ था। ठीक है, कौन कौन सी नदी थी, तो गंगा और सोन। नेक्स्ट आता है पैट्रोनेज। तो ये बुद्धिज्म को पैट्रोनेज देते थे और साथ में ऐसा नहीं है कि जैनिज्म को ये दुत्कार रहे थे या फिर नहीं पैट्रोनेज कर रहे थे। तो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों को पैट्रोनेज कर रहे थे। अब क्या होता है कि इनके डाउनफॉल का कारण होता है कि बेसिकली शिशुनाग डायनेस्टी जो इनके ही मंत्री थे वो इसको रिप्लेस कर देते हैं और इनको डिथ्रोन कर लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ खत्म हो जाता है हमारा हर्यक डायनेस्टी और शुरू होता है शिशुनाग डायनेस्टी। तो आज के क्लास में हम लोग शिशुनाग डायनेस्टी के, अगले क्लास में हम लोग शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।